एक फिशरमैन, एक खोई हुई बोट और एक ऐसा रहस्य जो आपको भी डरा देगा। इस फिशरमैन की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी बोट अचानक से गायब हो जाती है और वो एक बड़ी सी बोट पर फंस जाता है। लेकिन ये बोट कोई आम बोट नहीं है। इस बोट पर होने वाली अजीबो गरीब घटनाएं आपको हैरान कर देंगी। आखिर में मूवी की स्टोरी में ऐसा क्या होता है जो फिशरमैन को आखिरी सांसें गिनने के लिए मजबूर कर देगा? उस बड़ी सी बोट पर ऐसी कौन सी डरावनी चीजें होती हैं जिसे देखकर कोई भी डर जाए? क्या ये फिशरमैन इस डरावने रहस्य को सुलझा पाएगा? इन्हीं रहस्यमयी सवालों का जवाब आज की वीडियो में जानेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो फिशिंग का काम करता था। आज जो फिशिंग करने के लिए अपनी बोट के साथ कहीं दूर जाने वाला है। अब जो अपना सारा सामान पैक करके अपनी बोट के पास आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो अपनी बोट के साथ समुद्र में काफी आगे निकल चुका है। कुछ दूर आगे जाने के बाद चारों तरफ धुआं दिखने लगता है। इस तरह से समुद्र के बीचों बीच कोहरा छा जाना जो के लिए थोड़ा डरावना लग रहा था। लेकिन फिर जो घबराते हुए अपनी बोट के साथ आगे बढ़ता है। अब अचानक जो के सामने के बड़ी सी बोट आ जाती है। पहले तो जो इस बोट को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में वो बोट के पास जाता है और बोट के ऑनर को आवाज देने लगता है। काफी देर बाद जब जो को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो अपनी बोट को इस बड़ी बोट के साथ बांधकर इसके ऊपर चढ़ जाता है। बोट में इंटर करने के बाद जो बोट को चारों तरफ से चेक करता है। फिर वह बोट के कंट्रोलिंग रूम की तरफ जाता है। यहाँ पर एक केबिन में उसे कुछ फ्रेश फूड दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद ये बोट हाल फिलहाल में ही यहाँ तक पहुँची है। फिर जो बोट के कंट्रोलिंग रूम में पहुँच जाता है। अब वह देखता है कि कंट्रोलिंग रूम में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी बोट नहीं चल पा रही थी। फिर वह बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हारकर जो इस बोट के मालिक की तलाश करने लगता है। कंट्रोलिंग रूम में लगे रेडियो कनेक्शन की हेल्प से वह दूसरे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी इसे कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता। मूवी में आगे जब जो कंट्रोल रूम से बाहर निकलता है तो वह यह तारा देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ उसकी बोट गायब हो चुकी थी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि समुद्र के बीचों बीच सुनसान जगह पर आखिर उसकी बोट कौन गायब कर सकता है? यहाँ पर बोट के साथ बंधी रस्सी का भी नामो निशान न था। कुछ देर बाद जो सोचता है कि शायद किसी बड़ी फिश ने उसकी बोट को पानी के अंदर खींच लिया होगा। अब जो फिर से एक दूरबीन की हेल्प से आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यहाँ पर किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसी दौरान उसे बोट के नीचे से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। जब जो इस बोट में नीचे की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज वॉशरूम के गेट की थी, लेकिन बंद बोट में। इस तरह गेट का तेजी से बंद होना और खुलना जो को थोड़ा अजीब लगता है। फिर जो ज्यादा सोचे बिना इस गेट को लॉक कर देता है। अब मूवी में आगे हम देखते हैं कि जो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका था और वह अभी भी बोट के साथ समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ था। फिर जो एक मैप की मदद से ये समझने की कोशिश करता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ ही देर बाद बोट के चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है। फिर जो बोट पर लगे बड़े से कपड़े को खोल देता है ताकि उसे रास्ते का कुछ आइडिया मिल सके, लेकिन यहाँ पर फिर से उसके साथ अजीब घटना होने लगती है। जब जो बोट पर मौजूद इस कपड़े को खोलता है तभी ये बोट गोल गोल घूमने लगती है। काफी देर बाद बोट नॉर्मल हो जाती है। अब जो फिर से बोट को ठीक करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था जिसकी मदद से वो अपने घर लौट सके। आखिर में जो की मेहनत सफल होती है और बोट स्टार्ट हो जाती है। जो को थोड़ी राहत मिलती है। अब जो पेशाब करने के लिए बोट के एक तरफ जाता है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो समुद्र में गिरने वाला होता है। लेकिन जो बोट का एक हिस्सा पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से बोट पर चढ़ जाता है। अब जो को हल्का होना था, इसलिए वो बोट के वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक ऑटोमेटिक बाथरूम का गेट लॉक हो जाता है। जो काफी ज्यादा डर जाता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। फिर कुछ देर बाद जो वॉशरूम की खिड़की से एक दूसरी बोट को देखने लगता है। यहाँ पर जो की बोट दूसरी बोट से टकराने वाली होती है, इसीलिए वो एक प्लानिंग करता है। प्लानिंग के हिसाब से जो एक रस्सी से बोट के इंजन को रोक देता है, लेकिन इसी बीच ये रस्सी उसके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसे घुटन होने लगती है। जैसे तैसे करके वो इस रस्सी से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन गला घुटने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब जो को होश आता है, तब उसे फर्श पर पानी दिखाई देता है जो कि बोट में तेजी से बढ़ रहा था। ये सब देखकर जो घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं
है कि जो बोट के पानी को निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वॉशरूम में पानी भर गया तो शायद जो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी बीच जो को पता लगता है कि आगे से एक भयंकर तूफान इसकी बोट की तरफ बढ़ रहा है। इन सभी दिक्कतों के साथ कैसे न कैसे करके रात कट जाती है, लेकिन सुबह उसे पता लगता है कि वॉशरूम का पानी उसके गले तक पहुंच चुका है। अब वॉशरूम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनट में पानी इतना ज्यादा भर जाएगा कि जो सांस भी नहीं ले पाएगा। इस बार जो वॉशरूम के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वॉशरूम का गेट टूट जाता है। फिर यहाँ पर इकट्ठा सारा पानी बाहर की तरफ चला जाता है। अब जो बाहर आकर जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। जो देखता है कि ये बोट पानी के अंदर डूबती जा रही है। फिर जो को लगता है कि कुछ ही देर बाद ये पूरी बोट पानी के अंदर डूब जाएगी। यहाँ पर जो अपनी सेफ्टी के लिए वॉशरूम के गेट की मदद से छोटी बोट बना लेता है और खुद इस बोट पर बैठकर इस बड़ी बोट से दूर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जो देखता है कि बड़ी बोट नहीं डूब रही है। फिर जो को लगता है कि शायद उसने गलत सोचा था और अब ये बोट नहीं डूबेगी। फिर जो एक बार फिर से बड़ी बोट पर चढ़ जाता है। अब जो इस बात को समझ चुका था कि वो इस बोट के बिना ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए वो बोट की मरम्मत करने लगता है। इसी बीच उसे कुछ दूर समुद्र में दूसरा शिप दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद जो के मन में उम्मीद जाग जाती है कि शायद उस शिप से कुछ हेल्प मिल पाए। अब जो छोटी सी बोट से उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि वही बड़ी बोट तेजी से जो की तरफ आने लगती है। बोट की रफ्तार और दिशा इस तरह थी कि मानो अब वो जो को खत्म कर देगी। तभी जो खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। अब तक के सभी डरावने इंसिडेंट को देखने के बाद जो डर चुका था, इसलिए वो पानी में रहने का फैसला करता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। पानी में रात भर सरवाइव कर पाना जो के लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा था, इसलिए वो फिर से उसी बोट पर जाने का फैसला करता है। अब बोट पर पहुंचने के बाद जो एक ब्लैंकेट के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जो अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके केबिन का डोर लॉक है। अब जो जान चुका था कि वो एक बार फिर से प्रॉब्लम में फंस चुका है। फिर वो काफी देर तक गेट खोलने की नाकाम कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद उसे यहाँ पर एक सुरंग जैसी जगह दिखाई देती है। फिर जो इस सुरंग के अंदर जाने की कोशिश करता है और वह अंदर तक पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे कई अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। इसी बीच अचानक सुरंग का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब जो केबिन के अंदर एक सुरंग में कैद हो चुका था। यहाँ पर जो फिर से इस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस सुरंग का गेट नहीं खोल पाता। आखिर में हार कर जो इसी सुरंग में बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो देखता है कि इस सुरंग का गेट बड़े ही रहस्यमयी तरीके से खुलने लगता है। फिर जो देखता है कि ये बोट किसी आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर में ये बोट इस द्वीप के पास जाकर रुक जाती है। फिर जो बोट से उतरकर आइलैंड पर लैंड कर जाता है। इस आइलैंड का माहौल अजीब सा था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं था। यहाँ की इमारतें काफी ज्यादा पुरानी थीं, जिसे देखकर लगता था कि कई सालों से ये आइलैंड खाली पड़ा है। फिर जो इस आइलैंड को गौर से देखने लगता है, तभी उसे बोट की आवाज सुनाई देती है। जो उसी बोट की तरफ जाता है। यहाँ पर जो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। जो देखता है कि वही बड़ी बोट ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर तेज स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही है। जो उस बोट को बड़ी गौर से देख रहा था। अब जो को ऐसा फील होने लगता है जैसे वो बोट अपना काम खत्म कर चुकी है और फिर से किसी दूसरे इंसान की तलाश में आगे निकल दी हो। कुछ देर बाद जो इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन घूम फिर कर जो पुरानी जगह पर ही आ जाता है। अब इस बार उसे यहाँ पर कुछ अलग नजारा दिखाई देता है। जो देखता है कि उसकी खुद की बोट यहाँ पर खड़ी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आसपास कुछ लोग भी थे जो समुद्र के किनारे मजे कर रहे होते हैं। इसी सीन के साथ मूवी का दी